जय हिंद। आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2022 में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे प्रश्न बने थे। तो 2024 में आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम को देखते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में हमारे हेल्प हो जाए। और जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम इस वीडियो में बताएंगे और वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। पंचवर्षीय योजनाएं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरू की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग के समाप्त करके इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि एग्ज़ाम में कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1951 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछता है कि पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है, याद रखिएगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य था योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना को ही योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में भी इसके मतलब जो नीति आयोग है इसका वर्तमान में अध्यक्ष ही पीएम ही होते हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पहले उपाध्यक्ष पूछा जाए तो गुलजारी लाल नंदा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूछेगा एग्जाम में कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। ठीक है, और पूछेगा भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, तो जवाहरलाल नेहरू थे, और उपाध्यक्ष पूछे तो गुलजारी लाल नंदा थे। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृत राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी देता है। ठीक है, मतलब इसको पंचवर्षीय योजना को देख रेख करने के लिए किसी की तो ज़रूरत होगा ना, उसको देखने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन किया गया पंचवर्षीय योजना को देखने के लिए। देखिए क्या बोला है, इसका गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया। देखिए याद रखिएगा, किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। हमने आपको बता ही दिया कि योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना उसको संचालित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको टेबल दे दिया गया है। टेबल में देखिए बोला गया है पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1951 में। 1951 से 1956 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो देखिए 1961 से 1966 में। उसके बाद आपका हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में। ठीक है, उसके बाद पाँचवीं
पंचवर्षीय योजना, ये देखिए 4 साल के लिए किया गया था 1974 से 78। पंचवर्षीय योजना आप लोग को इजी तरह से याद होगा कि सभी पंचवर्षीय योजना 5 साल का था, लेकिन पंचवर्षीय जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था वो 4 साल के लिए था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 के बीच में हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 के बीच में हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय 2007 से 2012 के बीच में हुआ था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में हुआ था। अब हम लोग योजना आयोग के बारे में बताते हैं आपको। देखिए पहली योजना अवकाश जो हुआ था ना 1966 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था पहली योजना अवकाश जो 1966 से 69 के बीच में हुआ था। कितना में हुआ था? तो 1966 से 69 के बीच में हुआ था। देखिए आपको कैसे याद रखना है योजना आयोग, तो देखिए कैसे याद रखना है। देखिए ये जब 1966 में हुआ था ना, इसके बाद 12 साल बाद, देखिए 12 साल बाद इसमें 12 जोड़ देंगे तो 1966 के बाद 12 जोड़ेंगे तो 1978 आएगा। 1978 के बाद 12 जोड़ देंगे तो 1990 आएगा। तो 12 साल के अंतराल में ही योजना अवकाश हुआ था, ठीक है। 1966 से 69 के बीच में हुआ था। इसमें 12 जोड़ देंगे तो 1978 से 80 के बीच में हुआ था। उसके बाद ये तीसरी योजना अवकाश 1912 जोड़ने के बाद 1990 से 92 के बीच में हुआ था। ये 3 साल के लिए था, बाकी 2-2 साल के लिए था योजना अवकाश। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि देखिए एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था, और पूछ देगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था। योजना अवकाश दूसरी योजना अवकाश कब से कब हुआ था ये पूछ देगा। तीसरी योजना अवकाश कब से कब हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। हाल ही में बहुत ही 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन पूछ दिया था SSGD 2022 में कि कब से कब तक हुआ था पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य भी पूछ लेता है, ठीक है। तो हम लोग अभी सब आगे पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है कि पहला जो है ना, ये पहला योजना अवकाश कब हुआ था तो 1966 से 69 के बीच में हुआ था। दूसरी योजना अवकाश कब हुआ था तो 1978 से 80 के बीच में हुआ था। तीसरी योजना अवकाश कब हुआ था तो 1990 से 92 के बीच में हुआ था। इतना चीज़ आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपको बताना है पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो इसका कब हुआ था तो इसका हुआ था 1951 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो ये याद रखिएगा एग्ज़ाम में बहुत ही पूछ लेता है। ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किसके? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जाम में। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका था कृषि विकास के लिए। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित की गई, तो पहली ही पंचवर्षीय योजना के तहत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य या पढ़ लेते हैं। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी, ठीक है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना सफल रही थी तथा इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर हुआ था 3.6% थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय 18% तथा प्रति व्यक्ति आय 11% कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गया तथा इस
में मध्य मात्रा 6% राशि खर्च की गई थी। प्रमुख कार्य क्या हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना? इस काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई थी। प्रमुख कार्य पूछेगा पहली पंचवर्षीय तो याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको 1956 से 61 के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। आपको मैंने टेबल में बता ही दिया हूँ। ये कौन सा मॉडल पर आधारित है? दूसरी पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालोनोबिस पर आधारित है। पीसी महालनोबिस पे आधारित है ये मॉडल, याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। पहला क्या था? तो कृषि विकास। दूसरा उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक विकास। चलिए आगे अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालोनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% थी। इसमें भारी उद्योग व खनिजों का उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र व्यय 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई थी, खर्च की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके महत्वपूर्ण बहुत उद्योग जैसे भिलाई परियोजना, मतलब प्रमुख कार्य क्या क्या हुए थे देखिए। भिलाई परियोजना हुआ था, राउरकेला दुर्गापुर इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। एग्जाम में पूछ लेता है कि भिलाई परियोजना, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। एग्जाम में पूछ लेते दूसरी पंचवर्षीय योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना अब हम लोग पढ़ते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1961 से 66 के बीच में। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के बाद आएगा हम लोग का योजना अवकाश 1967 से 69 के बीच में। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था, डेट याद रखिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था? 1961 से 1966 के बीच में। इसके बाद आया था 1967 से लेकर 69 के बीच में योजना अवकाश। ठीक है, उसके बाद फिर 12 साल के अंतराल में योजना अवकाश आया था। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता कृषि में उद्योग का विकास। याद रखिएगा, आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योग का विकास। इसमें अगर दोनों पूछ लिया गया, कृषि एवं उद्योग का विकास आत्मनिर्भरता पर। तो देखते हैं आगे। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के ही तहत बोकारो में आयरन स्टील की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि बोकारो आयरन स्टील की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई थी? तो ये इसका राइट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1967 में हुआ था, याद रखिएगा, हरित क्रांति। ठीक है, 1967 में हुआ था। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है से ही संबंधित है।
जमींदारी स्तर जमीन स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना था ही जो असफल माना गया, जिसके कारण योजना आयोग लाया गया था। याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना था ना, जो इसका उद्देश्य रखा गया था, जो इसमें कार्य करने के लिए लिमिट क्षमता रखा गया था, वो नहीं होने के कारण ही ये तीसरा पंचवर्षीय योजना असफल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस योजना को असफलता का मुख्य कारण था भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। उसके बाद सूखा पड़ गया था 1966 में, जिस कारण से ना इस योजना को ना असफल योजना माना जाता है। क्या हुआ था? तो भारत चीन का हुआ था युद्ध 1962 में। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो हो गया 1965 में। और सूखा कब पड़ गया था? तो 1966 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1967, 1966, 67, 1967, 68, 1968, 69 की घोषणा करनी पड़ी? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, अभी मैंने बताया था कि इस योजना को असफलता के कारण योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग ने ये 3 साल के लिए लाया गया पंचवर्षीय योजना। तीन साल के लिए क्या असफल हो जाने के कारण योजना अवकाश लाया गया। क्या लाया गया? योजना अवकाश। किस कारण लाया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था ना, वो असफल होने के कारण योजना अवकाश लाया गया। याद रखिएगा। देखिए, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं कुछ। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। ठीक है, यह योजना अपने लक्ष्य 5.6 की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.4 प्रति वर्ष की वृद्धि दर से प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों का प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार ने योजना अवकाश, देखिए मैंने बताया था योजना अवकाश 1966, 67 से 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। चीन और भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध और अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। इन कारण से योजना अवकाश लाया गया था। याद रखिएगा। देखिए, पहले मैं ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल यहाँ रख दिया हूँ ताकि आप लोग देख सकें। चलिए आगे। पहला योजना अवकाश कब था? तो 1966 से 69 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अगर पूछेगा दूसरे योजना अवकाश तो क्या करिएगा, इसमें 12 साल जोड़ दीजिएगा। 66 से 12 कितना होगा? 67, 68 और 10 78। 1978 से 2 साल के लिए था, तो 78, 79, 80 याद रखिएगा। चलिए आगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो ये जो था ना, सिर्फ तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो था योजना अवकाश, वो 3 वर्ष के लिए था, बाकी सब 2 साल के लिए था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि कौन सा योजना अवकाश था जो 3 वर्ष के लिए था? तो तीसरी योजना अवकाश था। बार बार मैं पंचवर्षीय योजना बोल दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं। योजना अवकाश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इस अवधि में 3 वार्षिक योजना तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण था भारत पाक संघर्ष
सूखे के कारण संसाधनों की कमी कमी एवं मूल स्तर में वृद्धि रही। चौथी पंचवर्षीय योजना, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था? तो योजना अवकाश कब से कब चला था? 1967 से लेकर 1969 के बीच में। तो 69 के बीच में चला था, तो 69 से फिर 74 के बीच में आया चौथी पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा कैसे कि तीसरी योजना अवकाश के बाद आया था चौथी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना 67 में ख़त्म हुआ, 3 साल के लिए आया था योजना अवकाश। और उसके बाद आया था चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 के बाद 74। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई पर महत्व। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई पर महत्व। याद रखिएगा, 2 बार मैं रिपीट किया हूँ। किस पंचवर्षीय योजना में भारत कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहे? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही थी। किस पंचवर्षीय योजना को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। याद रखिएगा कब हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? यहाँ पूछे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसी के तहत 1969 के तहत ही इसरो की स्थापना हुआ था। इसरो, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलोर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना था। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? तो बताइए, मैंने अभी बताया था चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में। याद रखिएगा, मैंने आपको बता ही दिया हूँ। चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चलते। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलता में सुधार करने के लिए प्रयास किया गया। मतलब इसका कहना जो पिछले में विफलता हुए थे उसको सुधार करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना लाया गया था। ये गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति कृषि को बढ़ावा दिया गया। मैंने बताया हरित क्रांति कब हुआ था? 1967 में। ठीक है। इस योजना का लक्षित वृद्धि दर 5.7% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर का 3.4%। हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोनों बताइएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था? अवधि कब से कब तक है? तो 1974 से 78 के बीच में हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। क्या था? तो गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। एक चीज़ याद रखिएगा, आपको मैं बताता हूँ पंचवर्षीय परियोजना क्या था। पांचवी पंचवर्षीय परियोजना, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये 4 साल के लिए था। तो देखिए 74 से 78 के बीच में होता है, 4 साल के लिए। यही पंचवर्षीय योजना था जो सिर्फ 4 साल के लिए था। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में।
कौन सी पंचवर्षीय योजना? कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल की चली थी? तो मैंने अभी बताया 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े तथ्य को देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली थी। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस योजना का पहले शुरू किया गया न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना था, एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। एमएनपी क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ठीक है। लक्षित विकास दर था 4.4%, लेकिन वास्तविक विकास दर हुआ था 4.8%। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया, ठीक है। पूछ लेता था 1978 में कब निर्वाचित हुए थे मोरारजी देसाई? तो 1978 में मोरारजी देसाई। दूसरी योजना अवकाश। देखिए यहाँ बोला गया है कि इस योजना को खारिज कर दिया था। किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। तो जब ये योजना खारिज कर दिया गया तो इसके आधार पर लाया गया था ये दूसरी योजना अवकाश। कब से कब तक लाया गया था? तो 1978 से 80 के बीच में योजना अवकाश लाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई गई। ये 2 वर्ष के लिए चलाया जाता था वार्षिक योजना, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना क्या थी? अवधि क्या थी? तो 1980 से 85, याद रखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किया गया? नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुआ था, याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार योजना कार्यक्रम को शुरुआत की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करने के लिए आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद को अंत के रूप में देखा गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही देखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी उसे समाप्त कर दी गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना, ये एक इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। 2022 एग्ज़ाम में ये 3rd शिफ्ट में पूछा गया था 10 तारीख को। एसएससी जीडी में पूछा गया था। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही।
छठी पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। लक्षित विकास दर इसका 5.2 रखा गया और वास्तविक विकास दर 5.7 थी, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। ठीक है, देखिए लक्षित वृद्धि दर रखा था 5.2, लेकिन सबसे ज़्यादा हुआ था 5.7 हुआ था। सातवीं पंचवर्षीय योजना, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1985 से 90 के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य का विकास था इसका उद्देश्य। एग्ज़ाम में उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में याद रख कर लीजिएगा कि हमको उद्देश्य याद करके ही जाना, उद्देश्य और उसका डेट कब से कब हुआ था। और ये जो जितने भी है ना, उद्देश्य हो गया और उसका स्थापना कब हुआ था, जैसे इसरो का स्थापना हो गया, हरित क्रांति का स्थापना जनक कौन है, और क्या बोलते हैं हरित क्रांति कब से कब कब चालू हुआ था, ये सब ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? ये तो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप करने वाले पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। पूछ लेगा एग्जाम में, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत है। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना और जैसे महत्वपूर्ण रोजगार पारक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना का प्रौद्योगिकी के उपयोग में माध्यम से औद्योगिकी उत्पादन के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। इसमें गरीबी विरोध कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। लक्षित वृद्धि दर 5.5% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.01% है। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6 प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। ये सफल योजना था। तीसरी योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच में चला था। ठीक है, फिर से योजना अवकाश याद दिला देता हूँ। 1967 से 69 के बीच में, 67 से हम लोग 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 78। 1978, उसके बाद 78 के बाद हम लोग कर देंगे 12 जोड़ देंगे तो 1990। तीसरी योजना अवकाश, तीनों को बता दिया। चलिए आगे। तीसरी योजना अवकाश 1990 से 92 के दौरान भारतीय आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में हुआ था। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव संसाधन का विकास विकास था इसका उद्देश्य था। सॉरी, विकास हुआ था नहीं, उद्देश्य था उसका मानव संसाधन का विकास। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब चालू हुआ था? 1993 में। आठवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 और से 31 मार्च 1997 तक चली थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी रिफॉर्म्स
आया था। लक्षित वृद्धि दर इसमें 5.6 रखा गया, लेकिन 6.8 रहा था, मतलब सफल था। नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था? 1997 से। अवधि कब था? 1997 से 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता का विकास जरूर से जरूर याद रखिएगा उद्देश्य। एग्जाम में हम बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को। किस पंचवर्षीय योजना के ने स्वतंत्र के बाद भारत का 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही। नौवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी। लक्षित वृद्धि दर 6.5 था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 5.5 रहे थे। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था? 2002 से 2007 के बीच में हुआ था। 2002 से लेकर 2007, बीच में नहीं, 2002 से लेकर 2007 तक हुआ था। चलिए आगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगार को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रतिवर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य गरीबी में 50% तक कम करना था और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इस वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर जोर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग नज़दीक आ गए हैं। एक ठो और बचा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कब है? 2007 से 12 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तीव्रता एवं समावेशी विकास। किस पंचवर्षीय योजना में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि 2010 तक में लागू हुआ था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर F, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 में हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में, राजीव आवास योजना 2011 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा श्री रंगराजन ने तैयार की थी। इसे वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया, मतलब जोर दिया गया। लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक विकास दर 8% थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना यह अंतिम पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब था? तो 2012 से 17 के बीच में हुआ था। 2012 से 17 तक हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्र समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना था। उच्च शिक्षा तथा पहुंच में सुधार करना था।
इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना इसके तहत इसके उद्देश्य में शामिल था। ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य में 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्रांति बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र के अवसर सृजन करना था। लक्षित वृद्धि दर 9% था, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की वृद्धि दर की मंजूरी दी। टेस्ट। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आप लोग को याद हो जाए। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पंचवर्षीय योजनाएँ। और कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो पंचवर्षीय योजना से उसका चाहे उद्देश्य पूछे या तो अवधि पूछ ले, एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूछ लें। और 2024 के लिए SSC GD के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में GD के एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। डिफेंस के जितने एग्ज़ाम हैं उसमें पंचवर्षीय योजना से प्रश्न ज़रूर फंसते हैं, एक या 2 क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक हमारे वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन और है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप ज़रूर बताइएगा। और जितने भी जानते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।